हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। आज शहर मालेगांव में अगर देखा जाए तो एक त्यौहार का समा बंधा हुआ है। जैसा कि शहर मालेगांव की एक मशहूर कॉलेज जेटी कैंपस में नीट का जो एग्ज़ाम मुनक्किद किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से मुश्तरका तौर पर कोशिश जारी थी, जिसमें कलीदी किरदार जो है एडवोकेट मोमिन मुजीब और उनके साथ नासिर रॉयल और शहर मालेगांव के एक मशहूर नुमाइंदा इनकलाब मुख्तार अदील साहब, एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब के साना बसाना, इसके लिए 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। आखिरी मरहले में जब मुझे फ़ोन आया एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब और नासिर रॉयल साहब का कि ऐसी ऐसी बात है, तो दिव्यांग सोसाइटी ने भी लब्बैक कहा और इसके अंदर अपना लेटर दिया। दरअसल मुझे खुशी इसलिए है कि मैं भी नेट सेट इम्तिहान के लिए धुलिया, औरंगाबाद, नासिक गया हूँ और वहाँ कितनी तकलीफ़ होती है मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। क्योंकि जब गेट के बाद जो एंट्री गेट का जो टाइम होता है, जिसको हम रिपोर्टिंग टाइम कहते हैं, वो 2 घंटा पहले होता है और जब गेट के पास अंदर कैंडिडेट जाता है उसके साथ जो है उनको बाहर कर दिया जाता है। यहाँ से बहुत दूर तक हमको रूम तक जाना होता है। ऐसी सूरत में जो इंतज़ामात किए जाते हैं, मालेगांव शहर मुझसे कई लाख ज़्यादा बेहतर है। ये मैं देखा हूँ, मेरा ज़ाती तजुर्बा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो सेंटर का क़याम अमल में आया है और उसके लिए जिन जिन लोगों ने कोशिश की है, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस इसमें जो कानूनी इमदाद फ़राहम किए हैं एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने अपना ताउन पेश किया है, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। नीट एग्ज़ाम 2023 जो कि पहली मरतबा मालेगांव सेंटर मिला, जेटी इंतज़ामिया उसके लिए अच्छे इंतज़ामात की और एग्ज़ाम चल रहा है। सेंटर मिलने के लिए जिन लोगों ने भी कोशिश की वो काबिल मुबारकबाद हैं। अगर मैं उसमें सबसे पहला नाम लूँ तो एडवोकेट मोमिन मुजीब है, जिन्होंने पूरी कोशिश की और उसके लिए जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया और वो काबिल इंसान हैं। हमने दूसरे भी कई मामलात में देखे, जब भी कौम और शहर के मामलात ऐसे रहे, तालीमी या के समाजी या फिर तुम्हारे सनती, इस मामले में उन्होंने हमेशा कभी प्रचार नहीं किया। हम सियासी लोग हैं, हम अगर कोई काम करते हैं तो ये बात सच है कि हम उसका प्रचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो। मगर एडवोकेट मोमिन मुजीब को मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो कभी फ्रंट पे आके कोई ऐसे नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया या वो उन्होंने काम किया इसके लिए वो आके पब्लिकली बहुत बोलते नहीं। मगर जो इंसान जो काम करता है उसको हमें याद रखना चाहिए। और मैं हमेशा देखा हमारे नासिर रॉयल, मुख्तार अदील, ये भी उनके साथ लगे हुए थे। ये अलग बात है कि ये हम जैसे सियासी लोगों को बुलाकर कुछ ना कुछ क्रेडिट देना चाहते हैं, मगर ये बात सही नहीं है। कोई सियासी आदमी इस मामले में कुछ नहीं किया, वो मैं हूँ कि कोई और भी हो। ये इन लोगों का बड़ापन है कि ये हम लोगों को बुलाकर इज्जत दे रहे हैं और हम ले भी रहे हैं। मगर सच बात यह है कि ये कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई है और इनकी सराहना होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि इखलास क़ल्ब से और नेक नियति से शुरू किए हुए काम को परवरदिगार आलम ने इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज हमारे शहर के तकरीबन 2000 बच्चे हमारे अपने ही शहर में कायम होने वाले जेटी कैंपस के सेंटर पर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये मेडिकल फील्ड में आला कोर्सेज़ में जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित करने का एक पूरा प्रबंध किया है, उसके सारे इंतज़ामात किए हैं। आज जिस ग्राउंड में हम लोग खड़े हैं, नीट के एग्ज़ाम के लिए आने वाले जो तलबा हैं, आसपास के लोग भी आए हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके लिए यहाँ पे इस ग्राउंड का परमिशन जो है मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर भालचंद्र गोसावी साहब ने दिया और उसमें मुस्तकीम भाई की मुखलिसाना जद्दोजहद शामिल रही। उन्होंने अपने लेवल पे एक भरपूर नुमाइंदगी की कॉरपोरेशन में और ये हज़ारों तलबा के साथ आए हुए जो पालक हैं, जो पेरेंट्स हैं, सरपरस्त और वालिदैन हैं,
उनके लिए यहाँ शामियाने का साफ़ पानी पीने के इंतज़ामात हैं। स्कूल के कुछ कमरे खुले हुए हैं जहाँ मस्तूरात बैठी हुई हैं, टॉयलेट वॉशरूम का इंतज़ाम है, गरज के सारे इंतज़ामात किए गए हैं। मालेगांव शहर में नीट सेंटर के क़याम के लिए कई बरसों से कोशिशें जारी थी। गुज़िश्ता साल 17 जुलाई सन 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था और ये इम्तिहान हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में दिया जाता है। हर ज़िले का जो ज़िला सदर मुकाम होता है ये उसी मुकाम पे एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। इस मामले में एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब ने और उनके साथ काम करने वाले अफराद ने बारीक बीनी से मालूमात जमा की और मरहलावार जो लाजमी कानूनी कार्रवाई होती है, दफ्तरी महकमा जाती सतह पे जो खतूत भेजे जाते हैं, जवाबात आते हैं, फिर उसका रिप्लाई लिखा जाता है, ये सारे काम मोमिन मुजीब अहमद साहब ने किया है। उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा ताउन मिला अंजुमन तरक्की तालीम ATT इंतज़ामिया की तरफ से, जदीद अंजुमन तालीम JT इंतज़ामिया की तरफ से, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा की तरफ से, उसके बाद दिव्यांग सोसाइटी की तरफ से, मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, अंजुमन मोइनुत तलबा की जानिब से एक एक फ़ोन पर इन लोगों ने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया कि हमको सपोर्टिंग लेटर दिया। वो फ़ाइल जो है यहाँ से दिल्ली भेजी गई और आगे फिर जो है मंजूरी का पूरा प्रपोज़ल आया। इसमें हम लोगों के साथ भरपूर ताउन किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो ऑफिस बेयरर्स के लोग हैं, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और बहुत सारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने शहर मालेगांव के नाम पर ताउन किया है। और ये मालेगांव शहर के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, ये फ़ख्र की बात है। ये शहर मेहनत करने वालों का शहर है, जहाँ 24 घंटा लोग कस्बे हलाल के लिए मेहनत करते हैं। पावर लूम कारखाने हों, साइजिंगें हों, इस नवैयत के कारोबार इस शहर की बुनियादी मईशत है, रीढ़ की हड्डी है। आज ये 2000 बच्चे जो आए हैं, इनमें अक्सरियत पावर लूम मज़दूरों के बच्चों की है, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की है। ये याया भाई खड़े हैं, ये गरीब बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, महवी नगर इलाके से। इनका बेटा भी यहाँ आज एग्ज़ाम में शरीक हुआ है, ये भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों का रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, उनकी हम लोग मदद करने के मकसद से, और हमारे मज़हब ने तालीम दी है कि एक तालिबे इल्म की मदद करना सदक़े जारिया है। यही बात जहन में रख कर मज़हब इस्लाम के इस फ़लसफ़े को, इस तालीम को अमली तौर से बरूए कार लाते हुए एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब की सरपरस्ती में हम लोगों ने काम शुरू किया। सरकारी और नीम सरकारी इदारों के ज़िम्मेदारान ने आगे शहर में कई मुकामात का दौरा किया, इंतज़ामी उमूर के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से JT कैंपस का इंतखाब जो है ये सरकारी इंतज़ामिया ने किया है। और इसके लिए इदारे के जो सरबराह हैं निहाल अहमद अंसारी साहब, उन्होंने भरपूर ताउन किया। एग्ज़ाम सेंटर JT कैंपस फ़ाइनल होने के साथ ही JT सीनियर कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर अबुल्लैस अंसारी साहब, उनकी निगरानी में जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर्स हैं, जो तलबा का इम्तिहान लेने वाले असातिज़ा हैं, इनकी मुख्तलिफ़ मराइल में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। पूरा हमारा टेक्निकल स्टाफ वहाँ लगा रहा, टीचिंग नॉन टीचिंग का अमला लगा रहा, बल्कि वॉलंटियरी लेवल पे जो है हमारे स्टाफ ने आउट ऑफ वे जा कर के काम किया है। तो ये तमाम बातें आज शहर के लिए फ़ख्र की बात है, सआदत की बात है, नेक बख्ती की बात है। मैं शहर मालेगांव की आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सेंटर को बाकी रखने में और इसको इस्तेहकाम देने में आप लोग बाहैसियत सरपरस्त, बाहैसियत वालिदैन, बाहैसियत अच्छे शहरी के JT इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। इस नेक काम में मदद करने वाले हर शख्स के हक़ में दुआए खैर करते रहें, यही आप सब लोगों से दरख्वास्त। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर, मालेगांव।